चतुर शब्द पढ़ लिए हैं, अब है प्रसाम। प्रसाम देखिए, प्रसाम धन सु, हल दीर्घा सूत्र इससे प्रीतम हल से इसका क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए, प्रसाम। अब यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा, मोनो धातु, धातु के मकार को नकार होता है। प्रभु जी एक चीज समझ, सबसे क्विक प्रत्यय हुआ है, क्विक प्रत्यय में सर्वपहारी लोप हो करके तब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है। अब प्रातिपदिक होने के बाद जो है ये सब जैसे आदि प्रत्यय जो है आ रहे हैं। तब प्रसाम हल यहाँ पर सूत्र लग गया, क्योंकि सकार उत्तरवर्ती उकार की संज्ञा हो जाएगी, अनुबंध लोप है। अब यहाँ पर यही सूत्र लग गया, धातु के मकार को नकार होता है पदांत में। तो देखिए पदांत है, पद के अंत में है, पद के अंत में नहीं, सुप्तिंगंतम पदम, तो इसलिए इसको न हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रसान। अब आगे कुछ नहीं करना है, प्रसान प्रसामौ, प्रसाम और प्रसामौ प्रसामः, प्रसामौ प्रसामम प्रसामौ प्रसामः प्रसामा आ प्रसान भ्याम, प्रसाम भ्याम, तो उसकी पद संज्ञा हो जाएगी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। पद संज्ञा होने के कारण फिर ये पदांत होने के कारण मोनो धातु से मकार को नकार हो जाएगा, तो प्रसान भ्याम प्रसान भी, प्रसामे ने का ए में प्रसामे, प्रसाम ए प्रसामे, प्रसान भ्याम प्रसान भ्यः, प्रसामः प्रसामः प्रसामो प्रसामो प्रसामाम, ऐसे रूप अपना। कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब उसके बाद है किम शब्द। कौन है? किम। इसका पुल्लिंग में भी होगा, स्त्रीलिंग में भी होगा और नपुंसक लिंग में भी होगा, ठीक है ना। हलंत है, तीनों में चलेगा, लेकिन जहां अब स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे तो उस समय अभी पुल्लिंग में पढ़ना है इसको, तो किम शब्द है। किम धन सु, सबसे समझिए क्विक प्रत्यय हो गया है, प्रातिपदिक संज्ञा इसकी हो गई है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर सूत्र लग रहा है, किमह कह, किमह कह, करें कि किम को क होता है विभक्ति पर रहते, किम को क कर दीजिए, क धन सु, सु का रुत विसर्ग कर दीजिए, कह, कह। ये सर्वनाम में पढ़ा गया है, इसलिए ये सर्वनाम की तरह रूप जो है चलेगा। तो जिसे सर्वनाम का कैसे बनाए हैं, सर्व सर्वौ सर्वे, अब केवल क कर देना है, अब अकारांत हो गया, तो सर्व की तरह, जैसे राम के बाद जो सर्व पढ़े हैं, सर्व सर्वौ सर्वे, सर्व सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान, सर्वे न सर्वाभ्याम सर्वई सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वे। उसी तरह से ये कह कौ के, कम कौ कान, के न काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्यः कस्मात् काभ्याम केभ्यः कस्य कयोः केसाम कस्मिन कयोः केसु। क कर देना है, किम को क कर देना है, सर्व की तरह बना देना है। कोई दिक्कत है महाराज जी? समझ गए ना। तो किम मतलब कौन, ठीक है ना, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में इसी क्या बनेगा, का, का प्रत्यय कर देंगे तो का, तो रमा की तरह रमा रमे रमा का के का, रमा रमे रमा का के का, ठीक है। आसान है कि नहीं है? तो पीछे पढ़े हैं तो फिर ये सब समझ में आएगा, नहीं पीछे पढ़े हैं तो नहीं है। प्रभु जी ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद है यहाँ पर लिख लीजिए, कौन सूत्र है, कीमह कह, कीमह कह। यहाँ पे ससजु स्वरू खरवसानयो विसर्जनीय कह, बाकी रूप अपना बना लेना है। अब उसके बाद है ईदम शब्द। कौन शब्द है? ईदम, ईदम, ईदम धन सु। देखिए यहाँ पर तेदादी नाम सूत्र आ रहा है, तेदादी नाम क्या करेगा, इसको अत्व करेगा, यानी ईद कर देगा, लेकिन उस तेदादी नाम सूत्र को बाध्य करके आ गया ईदमो मह। एक करे कि भैया इदम शब्द को, इदम, इदम शब्द के
मकार को मकार ही होता है, सु परे रहते। तो इसको इदम शब्द के मकार को मकार ही हो गया, सु पर में है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्यदादि नाम प्राप्त, लेकिन इदमो मह ने बाध्य कर इदम के मकार को मकार ही रहने दिया, मकार को मकार ही रहने दिया। मैंने ये जो अत्व कर रहा था तेदादी नाम, तो अत्व न करके ये क्या किया, मकार को मकार ही रहने दिया। अब बन गया इदम सु। अब इसके बाद एक सूत्र है, फिर केवल कहां पर, सु पर रहते इदम के मकार को मकार किया है, सब जगह पे नहीं, केवल सु में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आएगा ईदोए पुंसी, कह रहा है कि भैया इदम शब्द के ईद भाग को अय होगा सु पर रहते, केवल सु में लग रहा है और में नहीं लग रहा है। तो यहाँ सु पर में है, तो इदम शब्द के ईद भाग को, ईद का मतलब हो गया ईद, इसमें अम बच जाएगा, समझ रहे हैं। मैंने द में जो अ है, अ अलग हो जाएगा, अम अलग, ईद हो गया ये। तो ईद भाग को क्या कर दिया, अय, ईद भाग को क्या कर दिया, अय। तो ये हो गया अय अम, मिला देंगे तो अयम, ठीक है प्रभु जी। अयम, अयम धन सु, अयम। अब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, हल दीर्घासु से कृतम हल से सु का लोप कर दीजिए, अयम। इदम का रूप नहीं चला, तो वही तो रूप चल रहा है, अयम रूप बना। अब किम का क्या बना, कह बना, उसी प्रकार से इदम का अयम बना। महाराज सब जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए इदम धन औ है, ठीक है, इदम धन औ। अब यहाँ पर सु तो पर में है नहीं कि मकार को मकार ही रहेगा, तो इसको अत्व हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, अत्व हो जाएगा, यानी ईदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईदा, तेदादी नाम से ईदा औ, त्यदादि नाम। यहाँ पर जो है इदमो मह जो है नहीं रोकेगा, माने मकार को मकार नहीं रहने देगा, नहीं आएगा, क्योंकि सु पर में ही लगेगा, समझ रहे हैं। तो ईद अत्व हो गया, ईद औ। तो अभी तक फिर सूत्र आया अब यहाँ ईद को अय नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सु पर में नहीं, इसमें लगा था, सु पर में था तो अय कर दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं करे, सु पर में नहीं। तब सूत्र लगेगा दश्च, दश्च न लगेगा, हाँ दश्च। करे कि इदम शब्द के दकार को मकार होता है, विभक्ति पर है, तो विभक्ति पर में है, तो दकार को मकार कर दीजिए, तो हो गया ईम, ईम औ। अब जैसे सर्व बनाए हैं, आद गुण लगेगा, वृद्धिरेची लगेगा, आद गुण लगेगा, और क्या लगेगा, वृद्धिरेची लगेगा, और दोनों को बाध करके प्रथम पुरुष वर्ण, लेकिन प्रथम पुरुष वर्ण को फिर जो है कौन, नादीची निषेध कर रहे हैं, तो फिर वृद्धिरेची ही लग जाएगा। जैसे सर्व शब्द में बना है, तो जैसे सर्व बना है वृद्धिरेची से वृद्धि, तो ईमौ, ईमौ। अब व्यास जी लोग के पास फोन नहीं है, तो किसके पास फोन आएगा, कहीं की कथा उथा का है, 12 तारीख को कथा करने जाना है, बस क्या बात है यहाँ पर डायरेक्ट वृद्धिरेची लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो सब नहीं लिख रहा हूँ कि ये बाध करके आया, वो सब आदगुण, ये सब प्रथम पुरुष नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट वृद्धिरेची लिख दिया, अपना समझ जाइएगा। ईमऊ, देखिए अयम ईमऊ, ईमे, समझ गए प्रभु जी। माने फिर ईदम जस का अस, तो फिर ईदम को ईद हो जाएगा, और फिर द को म हो जाएगा,
तो ईमा जस, जस सी से सी का ई गुण कर देंगे, जैसे सर्वे बनाए हैं तो उसी प्रकार से ई में बन जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो ई में बन जाएगा। अब उसके आगे जो है ईमम सर्वम, ईमम जैसे सर्व, जैसे अयम ईमऊ ईमे, ईमम ईमऊ ईमान, सर्व की तरह सर्वम सर्वऊ सर्वान, तो ईमम ईमऊ ईमान, प्रथम पुरुष में पुरुष, पुलिंग है तो तस्मात् छसो नपुंसी से क्या हो जाएगा? नकार हो जाएगा, सस के सकार को नकार, विसर्ग नहीं होगा तो ईमान। ठीक है, तो इतना उतारिए। फिर उसके बाद ता का बता रहा हूं, देखिए। अब देखिए हम लोग द्वितीय विभक्ति हो गया, तृतीय विभक्ति में ईदम आ, ता का आ। देखिए तो यहां पर एक सूत्र है प्रभु जी, यहां पर सूत्र है। कौन सूत्र है? सबसे पहले तो इसको त्यदादि नामों से अतो कर दीजिए, ईद ईद आ। उसके बाद अतो होने के बाद यहाँ पर सूत्र लग गया, ध्यान दीजिए, अनाप्य कह कर रहे हैं कि ककार से रहित ईदम के, तो ककार से रहित ईदम है। ईदम के ईद भाग को अन होता है, ईदम के ईद भाग को क्या कर दीजिए? अन, अन अ मिला देंगे, अन हो जाएगा ना, अन आ। आप विभक्ति पर रहते हैं, आपका मतलब ता, तो अब होते अन हो गया, अन आ। अब यहाँ पर क्या कर दे? राम की तरह बना ली, सर्व की तरह बना लीजिए, जैसे सर्वे न बनाए है तो अने न, टांग सिंह स्वामीनाथ से इन आदेश कर दीजिए, अ अन इन, टांग सिंह साना से इन कर देंगे, अब गुण कर दीजिए अने न। ठीक है, अब देखिए त्यदादि नाम, यहाँ पर होगा अनाप्यक, सूत्र है ना, अनाप्यक। यहाँ पर टांगसी नसामीनाथ से यहाँ आदि गुना। ठीक है प्रभु जी। अब देखिए ईद ईद भ्याम, ता भ्याम, यहाँ पर त्यदादि नाम से अतो कर लिया है, ठीक है ना, पहले ही त्यदादि नाम ईद भ्याम। अब यहाँ पर एक सूत्र है हली लोप, करें कि ककार से ईदम के ईद भाग का लोप होता है। आप हलादि में तृतीय आदि हलादि विभक्ति पर रहते, तो तृतीय आदि हलादि विभक्ति पर में है, तो ईदम के ईद भाग का क्या कर दीजिए? लोप कर, तो इसमें बच जाएगा अ, दकारोत्तरवर्ती अ बच जाएगा, अ धन भ्याम, सर्वभ्याम, सर्वाभ्याम, सुपीच अदंतम को दीर्घ होता है, यह प्रत्याहार परे रहते हैं, तो आभ्याम। कोई दिक्कत है प्रभु जी? यहाँ पर कौन सूत्र लगा? हली लोप लग रहा है ना? यस सर, व्यास जी हैं। देखिए आभ्याम, कोई दिक्कत है? अब देखिए आभ्याम, अब वहां पर ईदम शब्द के, हाँ देखिए ईदम, ईदम न लिख करके ईदा लिख लीजिए, ईद भीष, यहाँ पर भीष को अतो भीष ऐसे ऐस होना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अ कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए? अ, किससे? अनाप्यक सूत्र से, ठीक है ना, अनाप्यक सूत्र से अ भीष, ठीक है। ककार से ईदम और अद शब्द से परे भीष को ऐस नहीं होता है। सुनिए अ भी, अब यहाँ पर इसको क्या कर लीजिए? गुण कर लीजिए, देखिए अभीष,
अब यहाँ पर प्रभु जी कौन सूत्र लगेगा? बहुवचन। अतो भी ऐस तो होगा नहीं, क्योंकि ये नेद मद तोड़ को जो है इसको रोक दे, कहेगा कि भैया ककार से इदम और अद शब्द से परे भीष को ऐस आदेश नहीं होगा। तो भीष को अतो भीष ऐस लग रहा था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लग गया है? त्यदादि नाम, यहाँ पर हली लोपह, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं अतो भीष ऐस प्राप्त, लेकिन नेद मद सोरकोह ने क्या कर दिया? निषेध कर दिया, निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। तो अब यहाँ पर लग जाएगा, जैसे रामे भ्य सर्वे भ्य बनाते हैं, तो भ्य भी भ्यस परे रहते, तो यहाँ पर भ पर में है तो बहुवचने झलित, झलादि है अब बहुवचन है, झलादि बहुवचन, बहुवचन झलादो बहुवचन सुप्रियतम से ही कारह, ठीक है। झलादि बहुवचन परे रहते क्या होता है? अदंत अंग को एकार आदेश हो जाता है, तो इस अदंत अंग को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए भीष बहुवचने झलित। अब मिला दीजिए, ए भी स को ऋतु विसर्ग कर दीजिए, ससजुसरु खरवसानयो विसर्जनीय, ए भी, इसको उतारिए, फिर आगे बता रहे हैं। हो गया, ए भी हो गया। अब इसी प्रकार से प्रभु जी अनेना बना ना, तो जैसे अस्मय बना, अस्मय तो अभी बनाए नहीं, अस्मय बनाना है। तो देखिए ईद ए, ने का ए, समझिएगा ध्यान से, त्यदादि नाम यहाँ लग गया है, ठीक है ना? ईद। अब यहाँ पर देखिए, एक ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहाँ पर ये भी लग रहा है सूत्र, कौन? सर्वनामन स्मय, सर्वनामन स्मय और अनाप्यकः भी लग रहा है, अनाप्यकः भी लग रहा है, दोनों सूत्र लग रहा है। तो अनाप्यकः इदम के ईद भाग को अन कर रहा है, तृतीयादि विभक्ति पर रहते, और सर्वनामना स्मय भी लग रहा है कि स्मय आदेश करने के लिए। तब यहाँ पर समस्या बन रही कि भैया किसको लगाएं, पहले इसको लगाएं कि पहले उसको लगाएं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम पहले अगर उसको लगा देते हैं तो फिर अनाप्यकः नहीं लगेगा, तब हलादी हो जाएगा। सुनिए, अच्छा, अब पहले अगर अनाप्यकः लगाते हैं तब भी जो है हमारा वो लग जाएगा स्मय, तो रूप बिगड़ जाएगा हमारा, अनस्मय बन जाएगा, तब रूप हमारा बिगड़ जाएगा। अन कर देते हैं तो अनस्मय अनस्मय बन जाएगा, तब रूप बिगड़ जाएगा, अस्मय रूप नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मान तो दोनों एक साथ प्राप्त हो रहे हैं, अनाप्यकः भी प्राप्त हो रहे और सर्वनामन स्मय, समझ रहे हैं ना? तो फिर इसकी समस्या का समाधान करने के लिए है विप्रतिषेधे परम कार्य, तुल बल विरोध में पर कार्य होता है। तो पर कार्य कौन है? तो पर कार्य आपका अनाप्यकः है, तो अनाप्यकः से अन आदेश होना चाहिए, लेकिन नहीं, अनाप्यकः से अगर अन आदेश कर देते हैं तो हमारा अभिष्ट रूप नहीं होगा, अनिष्ट रूप बन जाएगा, अनस्मय रूप बन जाएगा। क्योंकि अन कर दें तो अन इधर का अ रहेगा, तो अन अ, इसको अस्मय कर देते हैं बाद में फिर, तो अनस्मय बन जाएगा, तो हमारा अनिष्ट रूप बन जाएगा ना। तो इसी के निवारण के लिए एक वार्तिक है, क्या है? परिभाषा, वार्तिक नहीं परिभाषा है। पूर्व पर नित्य अंतरंग, पूर्व पर नित्य अंतरंग अपवादानामुत्तोत्तर बाहुल्यम बलियम, ठीक है ना? तो मैंने कह रहे हैं कि पूर्व से पर बलवान होता है, मैंने पूर्व कार्य से पर कार्य बलवान होता है। तो यहाँ पर कार्य हो रहा है, अनाप्यकः पर कार्य है, वो है कुछ 7 1 कुछ का ये है 7 2
112, तो ये पर है, तो पूर्व की अपेक्षा पर बलवान ये होना चाहिए। लेकिन इससे भी बलवान है नित्य। कौन? सर्वनाम अस्मयी। सर्वनाम अस्मयी अन करने के बाद भी लग रहा है, और अन न कीजिए तो भी लग रहा है, तो वो नित्य हो गया। तो पर कार्य हो गया, और नित्य अब हो गया सर्वनाम अस्मयी। तो पर से बलवान कौन हो जाएगा? नित्य हो जाएगा। तो नित्य हो गया कौन? सर्वनाम अस्मयी। तो इसलिए पर कार्य अब न करके अब नित्य वाला कार्य करेंगे। समझ गए? तो पर कार्य नहीं करेंगे, नित्य कार्य करें। तो अब वो पूर्व कार्य नहीं हुआ। अब एक है कि पूर्व कार्य अब वो नित्य हो गया। अब नित्य होने से अब ये जो है पर कार्य ये नहीं होगा, अब नित्य कार्य होगा। तो नित्य कार्य कौन हो रहा है हमारा? सर्वनाम अस्मयी। तो उससे हम सर्वनाम अस्मयी से अस्मयी आदेश कर दें। अब देखिए सर्वनाम अस्मयी। अब जब सर्वनाम अस्मयी से अस्मयी कर दिए, अब यहाँ पर हलादि पर में दिखने लगेगा। अब हलादि पर में दिखने से हली लोप सूत्र ईदम के ईद भाग का लोप होता है हलादि तृतीयादि हलादि पर में। तो हलादि पर में है, इसलिए ईदम के ईद भाग का लोप कर दिए तो बच जाएगा अ हली लोप। हली लोप, क्योंकि अब यहाँ पर जो है हमारा अनाप्य कह नहीं लगता। ठीक है ना? अब यहाँ पर अनाप्य कह नहीं लगेगा, क्योंकि अनाप्य कह को बाद करके हली लोप आ रहा है। ठीक है, हलादि विभक्ति के लिए। इधर देखो तो अब इसलिए यहाँ पर अब अनाप्य कह न लग के हली लोप लग गया, और हली लोप एकदम के भाग का लोप कर दिया। अब मिला दीजिए अस्मयी। ठीक है, समझ महाराज जी? अब जैसे ईदम भ्याम, ईदम ईद लिख दीजिए, ईद भ्याम तेदादी नाम से अतु कर दिए हैं। ठीक है ना प्रभु जी? ईद भ्याम। अब यहाँ पे हलादि पर में है, तो ईद के ईद भाग का ईदम के ईद भाग का लोप कर दीजिए, अभ्याम मिल जाएगा। हली लोप। अब यहाँ पे सुपिच से दीर्घ कर दीजिए, आभ्याम। ये तो पहले ही बताए हैं। और उसी प्रकार जैसे ए भी बनाए थे, ए भी तृतीय विभक्ति में, तो उसी तरह से एभ्य बन जाएगा। माने ईदम के ईदम ईद ईद भ्यस, ईदम में के ईद भाग का लोप अभ्यस, बहुवचन झलिए से ए तो हो जाएगा, ए भ्यस ऋतु से एभ्य। ठीक है, एभ्य। अब जैसे अस्मयी बना, इसी प्रकार से अस्मात बन जाएगा। ईद नसी, नसी का अस। तो अब उसी तरह से यहाँ पर नसी में अस्मात इसमें से अस्मात आदेश हो रहा था। समझ रहे हैं? तो अस्मात हो रहा था और अन भी हो रहा था, अनाप्य कहते। तो हम तो लिखे नहीं यहाँ पे, वार्तिक लिखे नहीं, जो बोले हैं वार्तिक समझ गए ना, उस वार्तिक को अपने लिख लीजिएगा। वार्तिक नहीं, परिभाषा। परिभाषा, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर वो परिभाषा लिखना चाहिए था। अस्मयी आदेश हुआ है ना, यहाँ पर वो पूर्व पर नित्य परिभाषा है, एक परिभाषा है ये, इस परिभाषा के द्वारा ये हुआ है। तो इसी परिभाषा के द्वारा पुनः जो है नसी में अस्मात इसमें से अस्मात हो जाएगा, और फिर हली लोप से ईद भाग का लोप हो जाए तो अ हो जाएगा, अस्मात मिला देंगे, अस्मात अस्मात आभ्याम एभ्य। ठीक है, और उसके बाद अस्य, फिर स्य हो जाएगा, नसी टांग नसी नसामी नास्य से, तो स्य फिर हलादि होने के कारण हली लोप से लोप हो जाए तो अस्य, अस्य और अस्य। उसके बाद क्या बनाए हैं? अनायो। अब देखिए ओस है, तो ओस है, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। वहां पर दूसरा कुछ तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए अनाप्य कह लग जाएगा, क्योंकि आजादी पर में है ना, हलादि पर में नहीं है। हलादि पर में है नहीं कि ईद भाग का लोप हो जाएगा,
तो अनाप्य कह लग जाएगा और अन कर देगा। बात समझ रहे हैं? माने ईद ओस। अब यहां पर हली लोप लगेगा ही नहीं। अब बाकी दूसरा कोई सूत्र लग नहीं रहा, ओसी चल लग रहा है, उस पर तुमको एकार होता है। लेकिन यहां पर सबसे पहले अनाप्य कह लगा दीजिए। इदम के ईद भाग को अन्न होता है क्या? तृतीयादि विभक्ति पर, आजादी विभक्ति पर है, हलादि के लिए लोप हो जाएगा इदम के ईद भाग का, तो आजादी रहेगा तो आजादी है, तो इसलिए इसको अन्न हो गया। अन ओस अनाप्य कह त्यादादि। अब यहां पर ओसी च से क्या हो जाएगा? एकार हो जाएगा, तो अने अने ओस। अब है ओसी च एचो यावा यावह, अन एको अय ओस। अब मिला दीजिए, और न अ में मिले पूरा न, य ओ में मिलेगा यो, और स को ऋतु विसर्ग अनयो। समझे महाराज जी? ससजुसरु खरवसानयो अनयो। आ ए शाम सुनिए, ए शाम बन जाएगा। देखिए ईद आम, आम है, लेकिन वहां सबसे पहले वही जैसे ये बना है ना, तो आमी सर्वनाम सुख से सुट होगा, आ सुट होने के कारण शाम हो जाएगा, सुट का आगम होगा, तो ईद स आम, स आम में मिला दी शाम, ईद शाम। अब हलादी उधर होने के कारण हली लोप से ईद भाग का लोप, अ शाम। अब बहुवचने झलियत से ए तो हो जाएगा ए शाम। दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश प्रत्यय हो से, इहड़ से पर में है, तो इसलिए ए शाम। अस्मिन ईद मी का ई नसिंग है, अस्मात इसमिन उसे अस्मिन हो जाएगा। और फिर जो है ईद भाग का अस्मिन होने, स्मिन होने के कारण से हलादी दिखने से लोप से ईद भाग का लोप हो जाता, अस्मिन मिला दीजिए, अस्मिन अस्मिन अनयोः एषु, अस्मिन अनयोः एषु। जैसे एसम बनाए उसी तरह से एषु हलादी परे होने के कारण अन का इदम के भाग का लोप हो जाएगा, तो असु। बहुवचन झल्य से एत्व एषु, मूर्धन्य सकार कर दीजिए आदेश प्रत्यय से एषु। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब इतना तो हो गया। अब इसमें एक चीज और जान लीजिए, एक चीज और जान लीजिए। एक सूत्र है द्वितीया टौस्वेन, कह रहे हैं कि भैया ईदम को द्वितीया माने द्वितीया विभक्ति ता और ओस, ओस हो तो ईदम को, ईदम और एतद, ईदम और एतद को क्या होता है? ए न होता है। इसको पहले उतार लीजिए फिर बता दे रहे हैं। द्वितीया टौस्वेन, तो कह रहे हैं कि अनुवादेश मतलब ईदम और एतद को क्या होता है? द्वितीय विभक्ति परे रहते या ता परे रहते या ओस परे रहते, ईदम और एतद को एना आदेश हो जाएगा। तो एना एना, तो एना अकारांत हो जाएगा, तो सर्व की तरह बना लेंगे। तो एनम एनौ एनान, जिसे सर्वम सर्वौ सर्वान, तो एनम एनौ एनान, सर्वे न तो एनेन, सर्वयो एनयो, मान एना आदेश करके सर्व की तरह जो है बना लेंगे, केवल बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है प्रभु जी, तो उसमें इसका प्रयोग हो गया आपका। कल जो है हम लोग राट धातु पढ़ेंगे, ठीक है ना? राजा।